नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टी अकेडमी में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 की जो वैकेंसियां आई है, अब इसमें स्टूडेंट को थोड़ा सा बुक को लेकर के या पैटर्न को लेकर के, सिलेबस को लेकर के थोड़ा सा संशय की स्थिति है। कई सारे स्टूडेंट ने हमसे पूछा है कि एनसीईआरटी पढ़ना ज़्यादा बेहतर होगा कि एससीईआरटी ज़्यादा पढ़ना बेहतर होगा। तो साफ शब्द में आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर हम बात करते हैं एससीईआरटी या एनसीईआरटी, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये एससीईआरटी और एनसीईआरटी में क्या डिफरेंट है। क्या दोनों किताबें आपको पढ़नी होगी, एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों की, या आप किसी एक को पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी स्टेट होते हैं तो स्टेट अपना जो है खुद प्रकाशन करती है, खुद किताब को पब्लिश करती है, उसे हम लोग एससीईआरटी के नाम से जानते हैं। जबकि आप एक राष्ट्रीय लेवल पे आप कह सकते हैं जो सेंट्रल के द्वारा प्रकाशित की जाती है, इसे हम लोग एनसीईआरटी के नाम से जानते हैं। तो बिहार में भी बिहार सरकार के द्वारा जो किताबें जो सरकारी स्कूलों में चलाई जाती है, जिसे आप गवर्नमेंट बुक कह सकते हैं, तो वो एससीईआरटी के पैटर्न पे आधारित होता है। अब बात होता है कि एससीईआरटी एनसीईआरटी में क्या डिफरेंट है, क्या दोनों में समान ही बात होती है, समान ही चीजें होती है। तो आप अगर दोनों को देखिएगा, आप इंटरनेट से भी जाकर के देख सकते हैं। अब तो तमाम चीजें आपके इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, सर्च कीजिएगा जाकर के आप गूगल पे, सारी चीज आपको जो है अवेलेबल हो जाएगी। तो एससीईआरटी और एनसीईआरटी की अगर हम बात करते हैं तो दोनों का लगभग आप देखेंगे तो टॉपिक भी मिलता जुलता है। जैसे कि क्लास 6 की अगर साइंस की एससीईआरटी की बात करेंगे तो वहां पर भी जो टॉपिक है वो है भोजन कहां से आता है। एनसीईआरटी की क्लास 6 की टॉपिक की बात करेंगे तो वहां पर भी आप देखिएगा कि भोजन कहां से आता है। तो टॉपिक लगभग सेम होते हैं और जो मेन फैक्ट होता है वो भी जो है लगभग समान होता है। बस डिफरेंट क्या है, तो डिफरेंट होता है दोनों का प्रेजेंटेशन पे, दोनों के प्रेजेंटेशन पर डिफरेंट होता है। एनसीईआरटी थोड़ी मतलब उस चीजों को अलग से प्रेजेंटेशन कर देती है, एससीईआरटी उस चीज को थोड़ा सा डिफरेंट प्रेजेंटेशन करता है। प्रेजेंटेशन का डिफरेंट है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि एग्जाम्पल का आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। जैसे कि एनसीईआरटी में अगर किसी लड़का का राम है, राम लेकर के एग्जाम्पल दिया गया है तो आपको एससीईआरटी में उसे मोहन बना दिया जाएगा। लेकिन लगभग कंटेंट अगर देखिएगा तो 99% आपका लगभग जो है सेम ही रहेगा। तो दोनों पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरे अनुसार से हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप एनसीईआरटी ही पढ़ें, आप एनसीईआरटी ही पढ़ ले। एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो एससीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर संशय है, आपके पास समय ज्यादा है, तो आप दोनों पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो आप जब एससीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सेम ही बात तो है, तो टाइम आपका झूठ मूठ का जो यहाँ पे लैप्स हो सकता है। तो आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए और एनसीईआरटी क्लास 6 से क्लास 10 तक पढ़िए। हालांकि सबका अपना अपना, आप मिडिल स्कूल में है कि हाई स्कूल के लिए एलिजिबल है कि जिसके लिए एलिजिबल है, तो आप सारा एनसीईआरटी एक बार जरूर पढ़ लीजिए। क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी से ही बनेंगे, क्योंकि आप एक शिक्षक बनने वाले हैं और आपको जो स्कूल है, जो आप एज ए टीचर जब ज्वाइन करेंगे तो आपको एनसीईआरटी की ही पाठ्य पुस्तक पढ़ानी होगी, या जिसे आप एससीईआरटी भी कह सकते हैं। तो उसी के पाठ्य पुस्तक आपको पढ़ानी होगी, तो प्रश्न भी वहीं से शामिल होंगे, आपके पाठ्य पुस्तक से ही शामिल होंगे। तो जीके जीएस जितनी भी हम बात करते हैं वे सारे आपको एनसीईआरटी पैटर्न पे ही आधारित होंगे। तो हमारा मानना है कि आप एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ ले। और हमारा एनसीईआरटी का सीरीज फ्री में चल ही रहा है, शाम 7 बजे से भी चल रहा है। संडे हम स्पेशल क्लासेस एनसीईआरटी के ले रहे हैं साइंस की, तो आप हमारे सेशन से भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। नंबर है, नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए एनसीईआरटी के, तो सारी चीज अवेलेबल आपको बिल्कुल फ्री में किया जाएगा, कोई चार्जेस नहीं है इसके लिए। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो यहीं तक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को गुड बाय, जय हिंद।